वेलकम टू स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें बड़ी धांधली सामने आई। एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख में डील की गई थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक परीक्षा कराई और वो भी रद्द हो गई। और अब 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर भी अभ्यर्थी कुछ मांग कर रहे हैं कि इसको भी रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाए। बात करेंगे इस खबर पर, साथ ही साथ यूपी लेखपाल में क्या कॉमन कट ऑफ हो सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी मांग इसकी भी अब होने लगी है। जुड़े रहें इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों आ गई है राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है मुख्य परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। तो जो नया पैटर्न आया लेखपाल का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट और 100 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भाग में पेपर बटा होगा। पहले भाग में आपका जीके का पूरा पार्ट है, साइंस है, इसमें ग्राम समाज है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर की हिंदी भी है। ये टोटल 65 नंबर के सवाल भाग 1 से आएंगे। भाग 2 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और भाग 3 है यूपी स्पेशल। इस स्टडी गाइड बुक में आपको 3 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। स्टडी गाइड बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल की बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी दुकानों पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो एक परीक्षा हुई थी वो भी रद्द हो गई है, निरस्त कर दी गई है। काफी समय से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम के आदेश के बाद इसमें जांच हुई और इसमें एसटीएफ ने पाया कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख रुपए में डील हुई थी। 10 से 12 लाख रुपए एडवांस में बहुत सारे छात्रों ने जमा करा रखे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सेधमारी का मामला जांच के घेरे में कई और जिम्मेदार भी हैं और जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मोबाइल नंबरों से सुराग मिला और जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से कई अभ्यर्थियों का डेटा बरामद हुआ, जिससे दर्जनों मोबाइल नंबर शामिल हैं। एसटीएफ ने आयोग से प्राप्त अभ्यर्थियों के डेटा को मिलान कराया जो पूरी तरीके से मेल खाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से परीक्षा में सेधमारी की है। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और मामले से जुड़ी कई अहम कड़ियां सामने आई। मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है और सूत्रों के अनुसार कई अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं और उनकी भूमिका की गहन जाँच की जा रही है। और जिनके भी खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां इसमें संभव हैं। तो अभ्यर्थियों ने इसमें काफ़ी सवाल उठाए थे और अभ्यर्थियों के जो सवाल थे वो बिल्कुल सही थे। तो आयोग के नए अध्यक्ष आने के बाद कल बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी और इसमें समय लगेगा। अभी परीक्षा एजेंसी का चयन किया जाएगा। नई परीक्षा एजेंसी अब सभी परीक्षाओं को कराएगी, चाहे लंबित परीक्षाएं हों या नई कोई परीक्षा हो। इसी बीच बहुत सारे छात्र संगठन अपनी अलग अलग मांग के साथ सामने आए हैं। देख सकते हैं ये शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल, इनका मांग ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की सीबीआई जांच एवं परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने के संबंध में। तो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। इससे एक बड़े रैकेट का खुलासा होगा और अभ्यर्थियों को भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा मिलेगी। सूत्रों से पता चल रहा है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियम विरुद्ध हुआ है एवं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारी मोहन सिंह रावत से परीक्षा परिणाम बनवाया गया, जबकि उनका लड़का भी अंग्रेजी विषय से चयनित हुआ था। तो छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इसमें देखना होगा आगे क्या और कार्रवाई होती है। भर्ती में गड़बड़ी हुई है और जांच अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े अधिकारी का नाम सामने आ सकता है। इसी बीच कुछ छात्रों का यह भी मांग है कि 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इसी बीच कुछ संगठनों का ये भी मांग है कि 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती को रद्द कर दिया जाए। 4163 इसमें सीटें हैं। 3 साल से अधिक का समय हो गया, परीक्षा इसका हो नहीं पा रहा है और इस समय लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। ऐसी तमाम सूचनाएं आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो छात्रों का ये कहना है कि पुरानी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नया विज्ञापन निकाला जाए जिसमें सभी छात्रों को मौका मिले और एक ही परीक्षा से पुराने और नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। हालांकि दोस्तों इसमें समस्या हो सकती है और भर्ती रद्द करने की मांग तो नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि नई भर्ती कब आएगी, कितना समय लगेगा, कहीं वो कोर्ट वगैरह में ना फंस जाए, कोई नियमावली की वजह से भर्ती समस्या में ना आ जाए, डिले हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। जो भर्ती नहीं होनी है वो जब होना होगा तो होगा ही,
लेकिन जिस परीक्षा का इंतज़ार अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से कर रहे हैं उसे रद्द करना बिल्कुल भी सही नहीं है और 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा होनी चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष कह भी रहे हैं कि परीक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे, अप्रैल मई के बाद ही परीक्षा होगी। लेकिन एग्ज़ाम दोस्तों होगा, आप लोग पढ़ते रहिए और इस तरह की मांगों के फेर में ना रहें। और परीक्षा रद्द कराने की मांग मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रद्द हुआ क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। 2022 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं है, तो उसके रद्द करने की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। बस मांग ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से सरकार सही तरीके से एग्ज़ाम कराए। यदि एग्ज़ाम सही तरीके से हो जाता है तो रद्द की बात कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आयोग को 2022 की टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट 2026 की परीक्षा करानी है और ये सभी परीक्षाएं अप्रैल मई के बाद जून जुलाई अगस्त तक ही हो सकती हैं। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी समय लगेगा, अभी कई सारी लंबित परीक्षाएं ही हैं और आयोग पहले इन्हें ही कराएगा। अब बात करते हैं यूपी लेखपाल का। तो आवेदन इस समय हो रहा है दोस्तों, जिन्होंने भी पेट 2025 की परीक्षा दी है और यदि आप 12th पास हैं तो आप यूपी लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी बीच अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एक कॉमन कट ऑफ यूपी SSC लगाए अपनी परीक्षाओं में, साथ ही साथ समान योग्यता वाले सभी पदों का विज्ञापन एक साथ जारी हो। चूँकि लेखपाल के लिए आवेदन तो हो रहा है और सब लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में वही बैठ पाएगा जिनका पेट में अच्छा नंबर होगा। शॉर्ट लिस्टिंग पेट के नंबर के आधार पर होगा। लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए, जैसे शिक्षक भर्तियों में होता है। सी टेट या यूपी टेट में पहले से मार्क्स फिक्स हैं कि 90 नंबर है तो आप सुपर टेट देंगे ही देंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था यूपी SSC में भी होनी चाहिए। ऐसे छात्रों की मांग हो रही है, तो आप लोग भी इस मांग को उठा सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि कॉमन कट ऑफ लगे। और यदि सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से बात को सरकार तक पहुंचाया जाए तो सरकार ज़रूर बात सुनेगी। आप लगातार देख ही रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया छात्रों की ही मांग पर, और यूपी कांस्टेबल में भी एज में रिलैक्सेशन मिल गया। छात्रों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मांग की थी। तो कॉमन कट ऑफ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल कॉमन कट ऑफ नहीं है और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पेट के नंबर के ही आधार पर बनेगा, तो मेरिट बनेगी। बाकी इस संबंध में आगे कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको जरूर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।